सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में कई जगह का दौरा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच 5वें दौर का मतदान होगा, जिसके लिए 2512 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी के लिए पीएम मोदी पर हमला बोला। यूपी के सहारनपुर में एक शुगर मिल का बॉयलर फटने से वहां काम कर रहे 3 लोग घायल हो गए। यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने हापुड़ में बीजेपी विधायक के आवास पर जमकर हंगामा किया। बिहार के पटना में जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे पर एक कंपनी के एमडी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। यूपी के अमरोहा में 2 परिवार इलाके के दबंगों की धमकी के बाद अपना मकान छोड़कर चले गए। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से वहां के दबंगों ने एक आदमी की पिटाई की और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर कुछ पीड़ित पक्ष के परिवार अपना मकान छोड़कर चले गए तो कुछ अपना सामान समेटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। इस दौरान पलायन कर रहे लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिखवा दिया। पुलिस जाने बंद कर दिया हमने, सिर्फ एक धमकी की वजह से। इनका बाहुबल है, कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। दावा किया गया कि अब तक 2 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए और आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कुछ और परिवार भी पलायन की तैयारी कर चुके हैं। पुलिस तो यही कर रही है, आश्वासन देती थी यहीं रहो और हम साथ हैं तुम्हारे, उन्हें नहीं पकड़ रही। हालांकि पुलिस से जब पलायन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया और मामले की जांच का भरोसा दिया। मैं आईजी को कह दूंगा, वो उनको देखेंगे, लेकिन अल्पीकरण की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम मुकदमे बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक दर्ज करते हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि कुछ दबंग आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और जेल में बंद एक दबंग ने बाहर आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस 17 चुनाव हार चुकी है, इसलिए राहुल गांधी को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 चुनाव हार चुकी है और हम भी राहुल गांधी से कहना चाहिए कि अब इस देश पर रहम कर लो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो, राजनीति से कम संन्यास ले लो। अरे जब आपकी स्वयं की पार्टी विश्वास नहीं कर रही है तो देश क्या विश्वास करेगा। राजस्थान के नागौर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। नागौर में बीजेपी की कोशिश पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अपना दबदबा बनाए रखने की, इसलिए वहां चुनाव प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। इसके बाद पीएम ने करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन देने का दावा करते हुए भी राहुल गांधी पर तंज कसा। धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। प्रधानमंत्री ने राज्य की वसुंधरा सरकार के काम की तारीफ की और आगे भी विकास का दावा करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले में इस बार कांटे की लड़ाई का दावा किया जा रहा है। नागौर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें 6 पर जाट समुदाय का दबदबा माना जाता है। इनमें 2013 में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि खींवसर सीट जाट समुदाय के निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने जीती। इस बार अपनी पार्टी बना चुके हनुमान बेनीवाल खुद की खींवसर सीट के अलावा जिले की 4 सीटों पर असर डाल सकते हैं। पिछली बार नागौर सीट पर बीजेपी के टिकट पर जीते हबीबुर रहमान भी इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजस्थान के खंडेला में बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया की सभा में जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फतेहपुरा गांव के विकास से जुड़ा सवाल बीजेपी उम्मीदवार से पूछ लिया, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थक भड़क गए और आरोप है कि उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती से मारपीट की। हमारे गाँव का एक बलबीर सिंह भारतीय करके वो सोशल वर्क समाज, वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए वहाँ स्टेज पे जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसको घेरा, उसको मारा। इस बात की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की, जिस पर शांति व्यवस्था भंग की स्थिति को देखते हुए उसको 151 CRPC में गिरफ्तार कर थाने पे लाया गया है।
हालांकि इसके बाद भी बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थकों ने बलबीर का पीछा नहीं छोड़ा और वो लोग पुलिस की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता का विरोध करते दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई की रिपोर्ट मिलने के बाद काफी संख्या में इलाके के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया।